2019 में हमजा शहबाज की जमानत रिजेक्ट हुई है, हमजा शहबाज ने जेल काटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो है मैं उनकी इयादत के लिए जाना चाहती हूँ। मुश्किल टाइम उन लोगों ने देखा है, मैं यहाँ पे उनकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन यही अदालतें थी ना कि नवाज शरीफ बाहर ही बैठे हुए थे और कलसूम नवाज साहिबा जो है उनका जसद खाकी यहाँ पर आया और मियाँ नवाज शरीफ साहब जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। तो किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेट किया अदालतों ने इन लोगों को। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में अरेस्ट हुए थे ये शहबाज शरीफ साहब 2020 में, जस्टिस जवाद हसन साहब का ऑर्डर था, अरेस्ट हो गए थे वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में। तो हम ये कैसे, और 14 दिन के रिमांड पे चले गए थे। अगर ये कैसे हो सकता है कि हम अदालत को टैग करना शुरू कर दें कि जी यहाँ पे अदालत जो है वो सियासी तौर पर इंक्लाइंड है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अदर काज़मी साहब, योर टर्न प्लीज। अच्छा देखें, उसमें एक चीज तो ये है कि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि हमें जमानतें नहीं मिलती। भट्टी साहब, आजकल जो इस मुल्क में हालात है ना, बहुत जल्दी हमें भी अपनी जमानतें करवानी पड़ेंगी, हमारे ऊपर भी पर्चे हो जाएंगे, और आपके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक आधा ड्यू है वैसे भी, आप जिस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और फिर वकालत मुझे ही करनी पड़ेगी आप दोनों की। फिर बैरिस्टर साहब को वकालत करनी, ये वकालत करनी डेफिनेटली मैंने तो बैरिस्टर साहब के मेरे वकील होंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे भी यही इसलिए मैं थानू कह रहे हैं भट्टी साहब हिफाजती जमानत लूंगा उतरने से पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर साहब समझने की बात यह है कि आप भट्टी साहब क्यों ये बात कर रहे हैं, या मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, या कोई और क्यों अदालत की तरफ बहस कर रहा है। होता यह है कि जब आपके सियासी मसाइल सियासत में हल नहीं होते, इदारों में के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहस इदारों की तरफ जाती है। यहाँ पे डिफेक्टो वज़ीर आला भी है और यहाँ पे डिफेक्टो हुकूमत भी है। हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती पर पीछे सब कुछ वो हलाती हैं। तो फिर उसके ऊपर जब चीजें होती हैं तो फिर कंफ्यूजन भी होती है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी होती है और बहस इदारों की तरफ जाती है। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया, मैं उसको मनोवन मानता हूँ, मोअज़्ज़िज़ अदलिया का फैसला है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने 24 घंटे की शर्त दी कि सब कुछ अभी हल करो, फौरन से पहले इंतखाबात करवाओ। मखसूस नशिस्तों के ऊपर तो ऐसी हमें नजर नहीं आई कोई फुर्ती कि जनाब फौरन इनको नोटिफिकेशन करें। तो जब इस तरीके से फैसलों के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर फिर आप सवाल उठाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें बदनीति है, लेकिन हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो सलूक किया जा रहा है, कुछ लोगों के साथ सलूक ऐसा है कि वहां पे आपको फेवरेटिज्म नजर आता है। हो सकता है ये हमारी अपनी काजफहमी हो, हमारा लैक ऑफ नॉलेज हो कानून का, हम आम शहरियों की नजर से बात कर रहे हैं। तो यही वो चीज है जिसको भट्टी साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे। अब सिर्फ एक सवाल है मेरा यहाँ पे आप दोनों से, जो डी फैक्टो कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं, काज़मी साहब या भट्टी साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, 74 साल से ये डी फैक्टो कुव्वतें पाकिस्तान में हैं। उस दिन अब खुल के बात कर लेते हैं ना, फवाद चौधरी ने उस दिन बोला, उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में पिछले 74 सालों में रजीम चेंज अगर हुआ है तो वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलके की है। ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब जब फवाद चौधरी के हवाले से फैसले कुछ ऐसे आ जाए जो पॉलिटिकली उनको सूट करते हैं, वो कहते हैं अदालतों का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें, और जब उनके खिलाफ कुछ आ जाता है फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो देखें डी फैक्टो कुव्वतें हैं। तो एक प्रिंसिपल कोई सेट कर लेना, आप लोग भी सेट कर लें, पीटीआई भी सेट कर ले, पीएमएलएन भी सेट कर ले कि ये रूल्स ऑफ द गेम है, इनका फायदा किसी को हो ना हो लेकिन रूल्स ऑफ द गेम ये है। वो तो आप लोग खुद नहीं सेट करते। देखिए उसमें बात ये है कि अच्छा अतर काज़मी साहब बोल पूछा मुझसे आप। काज़मी साहब पहले बोल लें फिर जी मैं उसमें देखें बैरिस्टर साहब, उसमें जो फवाद चौधरी साहब ने बात की ना कि आपकी इदारों का एक सियासी किरदार है, उसकी एक सियासी तारीख भी है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि खुदा ना खास्ता ये इदारा बराह रास्त मुलविस है या फिर ये कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे मुल्क में है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कोई कामयाबी हो तो कहां से बयान आता है, आईएसपीआर से बयान आ जाता है कि इसमें फौज का बड़ा किरदार था। आपकी सफारतकार की कामयाब हुई तो उसमें भी फौज का किरदार था। आपकी कोई और चीज हो तो उसमें अदलिया का किरदार सामने आ जाता है। तो यहाँ पे इदारे खुद पॉलिटिकल मैदान के, ये गलत है। जी ये गलत है। क्या गलत है जो आप कह रहे हैं कि आईएसपीआर की तरफ से बयान आ जाता है? या जी बिल्कुल आता है। एफएटीएफ के मामले के ऊपर आईएसपीआर ने बयान नहीं जारी किया एफएटीएफ के ऊपर। अब मुझे ये बताएंगे, इमरान खान के 3.5 साल में ये नहीं होता रहा? इमरान खान के 3.5 साल में ये नहीं होता रहा, तब किसने गलत कहा है?
बैरिस्टर साहब मैं एग्जैक्टली किसने यही गलत बात कहा, कर सर? रहा हूँ कि ये 70 साल से हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ हो, मुसलमानों की हालत हो, उसके ऊपर भी आईएसपीआर आपका फॉरेन ऑफिस बना होता है। आपकी अदालतें जो है वो आपकी बताती हैं पार्लियामेंट को कि इजलास इतने बजे कराना है, इतने बजे खत्म करना है, इस तरह करना है आपने इजलास, इस तरह नहीं करना। तो जब अदालतें आपकी पार्लियामेंट में मुदाखलत करेंगी, आपके दीगर अदारे आपकी दूसरी जगहों पे मुदाखलत करेंगे, तो फिर उनके किरदार के ऊपर ठीक सवाल है, अब उठेंगे।